अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम जनाब सुहेल अहमद साहब, जिनका ताल्लुक हुंसूर ताल्लुक जो मरूर गांव है वहां से है, वो यहाँ वहां के जो है DOSP होकर थे। अभी बहुत सारी चर्चा में थे पिछले कई दिनों से, तो हमको भी यहाँ आने का मौका मिला। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने इनके ओहदे से इस्तीफा देने की बात की है और इस्तीफा दे दिया है, मगर अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। अब इनकी रिहाइश गाह पर हम आ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आप इतने बड़े ओहदे को इस्तीफा देने का क्या नौबत आई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे इस्तीफा लेटर में क्लियरली मैं मेंशन करता हूँ, आज के हमारे मुल्क के हालात, जमहूरियत हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन वो खतरे में ही, बल्कि मैं इस्तीफा देखो हूँ। नहीं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि खतरे में है, ये कब से खतरा आपको समझ में आया या कब से खतरा आपको लगने लगा? ये मुझे लास्ट पिछले एक NRC मूवमेंट से मुझे चीज़ा हमारे मुल्क के चीज़ा खुसूसी हमारी कौम पर टारगेट करके और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर टारगेट कर रही। एक फैसिस्ट ताकतें बहुत ताकतवर बनकर ये मुल्क को हर तौर से भी काबू लेने की कोशिशें कर रही। फैसिस्ट के तो आप लोगों को मालूम हो, इक्वालिटी नहीं चाहते, उन्होंने लिबर्टी नहीं चाहते और उन्होंने जस्टिस भी नहीं चाहते। एक हमारे पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक सियासती फ़ायदा लेने के हर साजिशें कोशिशें बनाते रहती। हमें हर बार उसके शिकार हो रही करने का एक फील मुझे हुआ। तो वो चीज़ें सुधारने के वास्ते हमें एक अलग सोच के साथ, एक बहुत दूर की लंबी सोच के साथ कुछ अलग से काम करना एक महसूस हुआ। तो मैं डिपार्टमेंट में रहकर वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो एक बड़े कोई से मसले के साथ, मतलब के साथ नहीं, एक मकसद के साथ एक अच्छी नीयत करके मैं बाहर आया। पिछले कितने साल से पुलिस महकमा में है और किस पोस्ट से जाकर अब ये पोस्ट जो है हासिल कर पाए आप? मैं पिछले 16 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हालांकि मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन हुआ सो एक कांस्टेबल होकर मैसूर में 5 साल कांस्टेबल की ड्यूटी किया। बाद सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान देके डायरेक्ट अपॉइंट होके इंस्पेक्टर प्रमोशन होके अभी DYSP रैंक को प्रमोशन होकर सिर्फ 7 महीने हुआ था। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डे नवंबर 26 का दिन में एक बहुत अहम दिन है हमारी एक तारीख़ी एतबार से। वो दिन हम जब मेरा मकसद, मेरा इरादा, जज्बा एक हर हमेशा एक कमिटमेंट के साथ, एक कन्विक्शंस के साथ रहने कभी भी मुझे जगाने के वास्ते मैं वो दिन चुनकर उस दिन मैं इस्तीफा देखूँ। सर, आपका ये कहना है कि हुकूक दिलवाने के लिए, राइट्स दिलवाने के लिए आपने ये कदम उठाया है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जहां चाहे वहां पोस्टिंग नहीं मिल रही या आपको वहां पोस्टिंग नहीं डाल रहे, इस वजह से आपने आपके सीनियर के दबाव में या कहीं पर इस तरह का कुछ होने के बाद जो है आपने ये कदम नहीं उठाया? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह फजल से मैं चाहता तो कोई सी पोस्टिंग भी मिल सकती थी रहेगा। मेरी पोस्टिंग लेको मैं आराम से रहना था, तो मैं अभी भी पर्सनली डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे भी अच्छा था। डिपार्टमेंट में ऐसा कोई जुल्म या मुझे परेशानी, ऐसा मुझे पर्सनली मुझे ऐसा कोई सा भी मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हो पाया। मैं बहुत अच्छा था डिपार्टमेंट में। हालांकि मेरे ताल्लुकात के साथ जाकर मैं वो कोशिश करता था मुझे पोस्टिंग भी मिल जाती रहेगा, लेकिन है मेरी पोस्टिंग का मसला नहीं है, सारे मुल्क का मसला, ये जमहूरियत का मसला, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला और ये ताकतों के साथ लड़ने का एक बड़ा इरादा, जज्बा। सर, क्या इस पोस्ट में रहकर लड़ना हो सकता था या नहीं? क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा पोस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट पाने के लिए जो है बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसके पीछे जो है पैसा भी खर्च करते हैं। आप ये पोस्ट को जाकर जो है इस ओहदे से जो है आप वापसी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली नस्ल जो है क्या सोचेगी? सर बिल्कुल, बेशक ये डिपार्टमेंट में मैं था पोस्ट, एक बड़ा पोस्ट, उसमें कोई दौरा ही नहीं। वो पोस्ट के वास्ते बहुत मेहनत है, मुशक्कत है, कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद भी नहीं भी मिलता। लेकिन ये आज के मैं क्या ये चीज़ों को, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद भी खामोशी इख्तियार करने से हमें मतलब ही हो जाती। ये आइंदा के मैं भी मकसद के साथ ही चाहता हूँ
ये अहुदे को और 4 जन को भेजने की कोशिश जरूर करता हूँ। वो इरादे से आका हूँ। सर, आपके एक के बदलाव होने से या आपके एक के बदल जाने से क्या सारा सिस्टम, सारा निजाम जो आप कह रहे हैं कि गलत है, वो बदल पाएगा? एक अकेले से कितना बादशाह सल्तनत का कितनी ताकतवर हुआ, तब एक अकेले से कुछ भी नहीं होता। वो मई बोलने का चीज गलत होता। हालांकि ये कोशिश में लाखों जन सब कुछ मेरे से बड़े अहदे छोड़कर और मेरे से बड़े जिम्मेदारियां छोड़कर इसकी कोशिश में लक्को ही वो बहुत जने काम कर रही। वो लाखों में एक होने की उम्मीद है कि तो हमें ये पॉलिटिकल थॉट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कम्युनिटी में अवेयरनेस लाती है, अवाम को समझाने की कोशिश करती है। तो बहुत बार हमें हुकूमत से सवाल करना पड़ता है। सवाल करना के तो हम ना वर्दी के साथ डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में रखो, बिल्कुल उसको मंजूरी भी नहीं, उसे मेरा जमीर भी मंजूर देता नहीं। एक अकेले से कोई ताकत से भी नहीं होता, बहुत सारे कर रही, उनमें मैं एक हो तो इंशाल्लाह उनमें जम को मैं काम करता हूँ। ओके, बचपन से लेके आपको आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार जो है एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते थे। अभी जाकर आप शादीशुदा हैं, तो सारे फैमिली वाले जो है इस पर क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या खुश हैं, क्या उदास हैं? बेशक हमारा अब्बा का नाम नजीर अहमद बोल को, उन्होंने खेड़े वाले, उन्होंने खेड़े में रही तो भी उनको आज भी हमारा गाँव एक पहचान से जानता, इंसाफदार को। हमारा अब्बा कभी इंसाफ की बात करते थे, कहते शायद मैं हमारा अब्बा से बहुत साल चूंकि मजाक में पूछा था, ये बातचीत कराया था, तब अपना को मुझे एक बार बोले थे। उसके बाद क्या कहते, मेरा मकसद मेरे घर वालों से, मेरे दोस्ती से, मेरे वेलविशर से, सारे को समझ मुझे कौन अच्छी तरह से जानती है, उन्हें बिल्कुल आज भी मेरे साथ ही। थोड़ा बहुत नाराज हुए किसे भी होता है कि कहते हमें बहुत ही ऑर्डिनरी पुअर बैकग्राउंड से, गरीबी के हालात से, किसानी हालात से हमें ये मंजिल दौर तक आई थे। किसी हाथ भी वो नॉर्मली होता है, बेशक नाराजगी हुए समझा लूं, उनको भी तसल्ली देखो हूँ। और अब चीज़ें ये समझ में आने के बाद, जब मेरा मकसद उनको सही से समझ में आने के बाद, वो मुझे मेरे सारे रिश्तेदार और मेरे फ्रेंड सर्कल, खासकर मेरे घर वाले सभी मेरी साथ ही, हमारे अम्मी दुआ के साथ मुझे बोल कोई कर बेटा, तुझे जो भी अच्छा दिखता है सही कर। तो मैं, हमारा अब्बा भी वो चाहते थे, इंसाफ के वास्ते लड़ने का, हक के वास्ते लड़ने का। ये दौर में ये मेरा एक छोटा किरदार, एक जिम्मेदारी, इंशाल्लाह वो कोशिश कर। तो आप पूरी तरह जो है सिस्टम, यानी निजाम, एक सिस्टम से जो है आप टक्कर खा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट वर्क गॉड्स वर्क बोलकर हमने देखा है, बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा है और देखा भी है, जहां पर हमारी जो हुकूमत की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वहां पे लिखा है गवर्नमेंट वर्क गॉड्स वर्क बोलकर। तो ये हुकूमत का काम अल्लाह का काम है, तो ये कहां तक अब ठीक रहेगा आपके कदम के बाद? बेशक कन्नड़ा में बोलते हैं, उसे सरकारी ಕೆಲಸ देवरा ಕೆಲಸ को बोलते हैं, बड़ा हमारे विधानसभा के ऊपर भी लिखो ही। लेकिन वो लाइन के ऊपर अटैच, वो जुमले के साथ मैं 16 साल की सर्विस सच कर रहा हूँ। सरकारी के क्या गवर्नमेंट वर्क से इक्वल टू गार्ड्स वर्क करें, वो मकसद के साथ वही कर रहा हूँ। मैं 16 साल के बाद भी वर्दी निकाला हूँ, उसे एक छोटा धब्बा भी लग को नहीं, एक नॉट इवन सिंगल डॉट मार्क लगने नहीं दिया, माना उसका समझ रही ना। किसी किस्म की कोई आपके ऊपर इल्जामात, बदनामी ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, अल्लाह फजल से मेरा वर्दी पहला दिन पहने आखिरी दिन काटना है, तो भी मुझे वो एक तसल्ली है, मुझे खुशी है, बहुत खुशी है। मैं कोई सा भी धब्बा दाग मेरे वर्दी को लगने दे को नहीं। जो काम है नहीं, ये वर्दी सरकार गवर्नमेंट का काम को बोल रही नहीं, गवर्नमेंट, मैं एक सर्वेंट था वहाँ। गवर्नमेंट सर्वेंट सभी तब बचते हैं जब मुल्क में जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन बचता बाकायदा है। तो ये सारे चीज़ें मेरा अहदा बढ़ाने, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट जज, ये पूरे अहदे को से बड़े ही सभी बाकायदा जब बचती, जब ये मुल्क में जमहूरियत स्टेबल रहता, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन रहता, उसके बावजूद कोसा ठिकाना भी मकाम भी बढ़ा नहीं। अच्छा, आने वाले दिनों में जो है ये स्टेप उठाने के बाद, ये अक़दाम उठाने के बाद आप क्या करने वाले हैं?
इंशाल्लाह सबसे पहली बात क्या करना है था, जो भी तब्दीली, जो भी कोशिशों से हमें एक लंबी दूरी, लंबा सफर चलना, वेरी आज ओवरनाइट कुछ जादू किसी से भी नहीं होता। खासकर हमारी कौम, हमारे हिंदुस्तानी भाईचारे अवाम के साथ मिलजुल कर ये हालात सुधारना, जो नाजुक हालात आपको ही आज एक टारगेटिव पॉलिटिक्स चल रहा है और एक खुसूसी डरोनी सियासती चल रही है और हमारे अगेंस्ट पॉलिसी फ्रेमिंग हो रही है कौम के खिलाफ। ये चीज़ें सुधारने के वास्ते हमें अकेले काम करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ भाईचारा एक बिल्डअप करना है, कम्युनल हार्मोनी बिल्डअप करना है, तो हमें यहाँ का रूल ऑफ लॉ, लैंड का ये सरजमीन की क्या कानून है, क्या आइन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज़ें सबसे पहले बड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी कौम में एक प्लांट करना। नहीं को नहीं बोलता, हमें किसी भी ब्लेम करना होता नहीं, दौरों की, सालों की, बरसों की हमारे पर क्या है कहता, हमें मेहनती कौम मेहनत कर रही, खून पसीना बह रही, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिल रहा। की कहता सबसे बड़ी कमी हमारे में इल्म है। वो चीज़ें कहते हमें कब मैं इल्म लेको मैं जाती मसले से रहा तो मैं हवरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप सब मिलको, सबके साथ मिलको, हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलको, और ये सियासती ये हालात सुधारने के वास्ते सबसे बड़ी कोशिश है हमें एक सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी बिल्डअप करना। वो हेल्थी सोसाइटी जब बिल्डअप करती है, मतलब अपना बाहर के ताकत को यहाँ के हालात सही नहीं करते, जैसे कि हमने ग्लोबल सपोर्ट मिलता है, हमारे अरब कंट्रीज आपको यहाँ की हालात बराबर करती हैं, इसमें मुझे भरोसा नहीं, मैं इसे यकीन नहीं रखता उसमें। ये हालात सही कब होती हैं, ये चीज़ें सब सही होती हैं तो हमें हमारे भाईचारे के साथ, हमारे सब अवाम यानी हिंदू मुस्लिम क्या कम्युनिटी है, क्या कैस्ट सिस्टम है, सबसे मिलजुल कर हमें सोसाइटी में हमें पार्ट होना, हमें उसमें खाली हकदारी पूछने होता नहीं, क्योंकि हर हालत की, हर मुशक्कत की जिम्मेदारी भी ढोना, तब इंशाअल्लाह कौन भी हम ना टारगेटिव करको सताने नहीं होता। ये एक उम्मीद, एक भरोसा हमारे में जागना कहता, हमें सबसे मिलना। मेरी कोशिश है सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू में मैं थिंक करता हूँ। अच्छा, आपकी इन बातों को लेकर हमें यह समझ में आ रहा है, आप पुलिस महकमे छोड़ने के बाद जो है आपको सियासतदान बनने का शौक है। सियासत आज की हालत में, सियासत हमारे जैसे गरीबी बैकग्राउंड वाले हाथ को नहीं मिलना, ऐसा सारे मुल्क में बन गए हालात। हालांकि मैं तब से बोल रहा हूँ, सबको भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सियासती हमारे देश से नहीं करना करने की हालत चल रही है। जब वक्त तय करता है, जिम्मेदारी तय करता है, ये सभी चीजें सुधारना के, तो वो फील्ड को जाना पड़ता है। इंशाल्लाह जरूर वो कुछ वो सोच, वो जिम्मेदारी को मैं पीठ नहीं दिखाता, वक्त तय करता हो। तो आने वाले दिनों में क्या आप इंतखाबात में लड़ना चाहते हैं? नहीं, आप जल्दी से, मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं, मेरा वेरी इमीडिएट प्लान्स मेरा ऐसा रेडीमेड प्लान्स क्या भी नहीं जी। सबसे पहला हमारा ये इस बार का, मेरी ये 6 महीने में, ये बाकी के टाइम में क्या करता है, 24 का इलेक्शन है, ये 24 के इलेक्शन में हमें ये फैजिस्ट ताकत बोले ना, उनको हराने के सारे कोशिशों में हमें काम, हिस्सेदारी, जिम्मेदारी ले सकती। इंशाल्लाह वो जिम्मेदारी में मैं जुटता हूँ। अच्छा, आपके इस कदम से, अकदाम से जो है हमारे जो रहनुमा है, जिसे हम अपने मानते हैं कि ये कौम के रहनुमा है, उन पर क्या असर पड़ा, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मीन्स रहनुमा का, हमारे जो सियासतदान हैं, जिनको हमें मुस्लिम रहनुमा भी बोल सकते हैं, उन पर जो है क्या असर पड़ा, वो आपके साथ, वो आपको ये बात को लेकर जो है वो क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात खुसूसी किसी ताल्लुकातों का हमारे लीडर से होने किसी में मिल को बातचीत नहीं हुई। उनके जिम्मेदारियां, उनके फर्जा उन्होंने निभा रही, वो सारे चीज़ें हमें उनसे उम्मीद कर ले को बैठने नहीं होता। उनका ड्यूटी, उनका रिप्रेजेंटेशन का काम उन्होंने कर रही। उसके अलावा मैं ये सारे क्वेश्चन, सारे बातें तुमने बोल रहा हूँ, उसके अलावा करने के काम आए हैं। इसमें उनको भी लेकर करना, उनसे भी जाकर डिस्कशन करके आइंदा जहाँ उनका जरूरत, जहाँ हम उनकी मदद होना लेकर जरूर इंशाल्लाह करते। तो आखिरी सवाल है, क्या आप इस बात पर जो है पूरी तरह अटल हैं कि आप जो है किसी भी हाल में वापस महकमा में शामिल नहीं होंगे? पहली बात मैं तो ना, फर्स्ट बात क्लियर कर, बहुत सोच को डिसीजन लेको हूँ
एक मकसद के साथ ले होंगे तो, और पीछे देखने की दूसरी बात नहीं है। मेरा डिसीजन के साथ मैं रहता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जनाब सुहेल अहमद साहब, जो बिना किसी तारुफ के मोहताज सब लोग जानते हैं, मैसूर शहर मैसूर के अलावा अतराफ व अकनाफ में भी जो है इनकी पहचान है। इन्होंने जो है अपनी ओहदे से जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे थे। आज इनकी रिहाइशगाह पर जो है हमने बैठकर इनके साथ बड़ी तफसील से बात की। तो आओ इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है जनाब सुहेल अहमद साहब DOSP जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, बस इस बात को लेकर कि निजाम सही नहीं है, वहां पर दुरुस्त दगी करने के लिए जो है इस ओहदे से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।